आज बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतनी ही रिलेटेबल कहानी की। दो भाई, एक जोड़ी नए जूते और ढेर सारा गुस्सा। ये कहानी ना एक सवाल पूछती है कि जब कोई हमारी सबसे प्यारी चीज खराब कर दे तो हमारा गुस्सा कितना जायज है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि अपने भाई या बहन का कुछ सामान बिना पूछे उठा लिया हो? हम सबने कभी ना कभी तो किया ही होगा, है ना? बस ये छोटा सा काम कभी कभी एक बहुत बड़ा किस्सा बन जाता है। हमारी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन किरदारों से। ये हैं दो भाई, भारत और तेजस। और जैसा कि अक्सर होता है, दोनों भाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है भारत, बड़ा भाई, मतलब वो जिसे अपनी चीजें एकदम परफेक्ट चाहिए, खासकर उसके नए जूते, वो तो उसकी जान थे। और दूसरी तरफ है छोटा भाई, तेजस, थोड़ा आप कह सकते हैं लापरवाह, जो पहले कर देता है और सोचता बाद में है। और अब कहानी में एंट्री होती है असली विलन की। नहीं विलन नहीं, पर हाँ, इस पूरे झगड़े की वजह की। भारत के वो चमचमाते हुए नए जूते। देखिए, भारत के लिए वो सिर्फ जूते नहीं थे, वो उसकी शान थे, उसकी सबसे प्यारी चीज। रोज उन्हें चमकाना, संभाल कर रखना, बस यही उसका रूटीन था। और बस यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। एक दिन तेजस को बाहर जाने की जल्दी थी, और जैसा कि अक्सर ऐसे ही मौकों पर होता है, उसके अपने जूते गायब, मिल ही नहीं रहे थे। अब जल्दी में था तो तेजस ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने सब कुछ पलट दिया। उसके दिमाग में बस एक ही बात आई, अरे भैया के जूते पहन लेता हूं, क्या ही पता चलेगा उनको। बस यही एक सोच इस कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गई। सुनने में तो एक छोटी सी गलती लगती है ना, पर चलिए देखते हैं कि इस एक छोटी सी गलती का अंजाम कितना बड़ा निकला। तो हुआ यूं कि तेजस ने चुपके से वो नए जूते पहने और निकल गया बाहर खेलने। वो तो भूल ही गया कि ये उसके जूते नहीं हैं। बस धूल, मिट्टी, कीचड़ सब में दौड़ा, और नतीजा, जब तक उसे ख्याल आया, भारत के उन बेशकीमती जूतों का कबाड़ा हो चुका था। शायद तेजस ने सोचा होगा कि चुपचाप जूते वापस रख देगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन जब वो घर लौटा ना, तो जूतों की हालत ऐसी थी कि सच्चाई छिपाना नामुमकिन था। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां से तूफान शुरू होने वाला था। वो पल जब भारत ने अपने जूतों को देखा। जरा सोचिए वो सीन। भारत की नजर अपने उन प्यारे जूतों पर पड़ती है जो अब कीचड़ और खरोचों से भरे हुए थे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया होगा। उसके मुंह से बस एक ही नाम निकला, एक ही आवाज, जिसमें गुस्सा था, हैरानी थी और बहुत सारी निराशा भी। और फिर सारा गुस्सा शब्दों में बाहर आया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस चीज को वो इतना प्यार करता था, उसका ये हाल हो गया है। और वहां खड़ा था तेजस, अपने भाई का ये रूप देखकर एकदम डरा हुआ। अब जाकर उसे समझ आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। भारत का गुस्सा अब बातों से आगे बढ़ चुका था। उसने गुस्से में उन बर्बाद जूतों को देखा, उन्हें उठाया और फिर पूरी ताकत से वापस जमीन पर फेंक दिया। और इसके बाद एक शब्द भी नहीं कहा, बस मुड़ा और घर से बाहर। तो कहानी यहां खत्म होती है, पर यह सिर्फ जूतों या भाइयों के झगड़े की कहानी नहीं है। इस बहुत ही सिंपल सी कहानी में कुछ बहुत गहरे सबक छिपे हैं। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली बात, दूसरों के सामान की रिस्पेक्ट करना। दूसरी, कि हमारे बिना सोचे समझे किए गए काम का अंजाम कितना बड़ा हो सकता है। ये भी दिखाती है कि गुस्सा हमसे क्या क्या करवा सकता है। और सबसे जरूरी बात, परमिशन लेना, इजाजत लेना कितना इंपॉर्टेंट है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या भारत का गुस्सा जायज था? मतलब जो हुआ सो हुआ, लेकिन क्या उसका रिएक्शन ठीक था, या फिर उसे शांत रहकर बात करनी चाहिए थी? सोचिएगा जरूर इस बारे में।